चलिए शुरुआत करते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने काम किया था उसके जस्ट बाद से सबसे पहले हम करेंगे वार्क एनालिसिस। क्या करेंगे? वार्क एनालिसिस। यहाँ पे दो चीजों को समझना है। एक तो होती है स्टाइल ऑफ टीचिंग, एक होती है स्टाइल ऑफ लर्निंग। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टाइल ऑफ लर्निंग की। बेसिकली आपने अपने सीटेट के दौरान इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पढ़ा होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो सकता है। अलग होने का अर्थ ये है कि उसका सोचना, समझना, उसका कार्य करना, इसके अपने अलग तरीके होते हैं। और कोई भी अध्यापक है तो अध्यापक की जो ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसकी हमने पहले बात की, वो क्या है? बालक की नीड, उसकी जरूरत को समझ करके और फिर अपनी हेल्प प्रोवाइड करवाना। अब बच्चे की नीड कैसी हो सकती है और इसके आधार पे उसे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसी चीज से जुड़ा हुआ है वार्क एनालिसिस। वार्क में वी जो कि बात करता है विजुअल यानी दृष्टिगत विद्यार्थी, वो जो देख करके सीखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर की पिक्चर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, तो उनके लिए अगर आप फ्लैश कार्ड यूज कर रहे हैं, नोटिफिकेशन बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, चार्ट या चित्र बना रहे हैं, अलग अलग हाइलाइटर का प्रयोग कर रहे हैं, तस्वीरें या चार्ट बना करके नोट ले रहे हैं, ये वो तरीके हैं जिनसे कि वो सीखेगा। तो बेसिकली जब स्कूल के अंदर अलग अलग प्रकार के म्यूरल्स यूज किए जाते हैं, पोस्टर बनवाए जाते हैं, किताबों के अंदर पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है कि बच्चे काफी कुछ देख करके भी सीखते हैं। तो पिक्चर जो होती है, हर पिक्चर भाषा की ही तरह एक सिंबॉलिक नॉलेज लिए हुए होती है। एवरी पिक्चर हैज सम सिंबल्स, सम सिंबॉलिक नॉलेज, और ये जो सिंबॉलिक नॉलेज है इसको ग्रहण करना विजुअल के द्वारा। कुछ लोग होते हैं इसमें बहुत ज्यादा परिपक्व होते हैं, उनको यही मेथड ही यूज करना होता है, इसी में बेहतर होते हैं, वो कहलाते हैं विजुअल स्टूडेंट। दूसरे प्रकार के जो विद्यार्थी होते हैं वो होंगे ऑडिटरी, सुन करके सीखने वाले। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो सुन करके सीखते हैं और जो देख करके सीखते हैं, जनरली इन जनरल जब आप पाएंगे तो जो ऑडिटरी होंगे उनकी संख्या कम होगी और आईक्यू ज्यादा होगा। जो देख करके सुनते होंगे, जो देख करके सीखते होंगे, तो जो देख करके सीख रहे हैं वो ज्यादा जनरल कैटेगरी है, और जो सुन करके सीख रहे हैं ये कैटेगरी इससे थोड़ी सी ज्यादा स्पेसिफिक है। इसमें ई टेक्स्ट या नोट्स, डिजिटल रिकॉर्डर का उपयोग करके, व्याख्यान रिकॉर्ड करके, मेमोरी एड्स के रूप में संगीत को चला करके, ये एक ऐसी चीज होती है, देखो, जो सुन करके सीखा उससे ज्यादा होता है देख करके सीखना। कारण जिस मेमोरी का निर्माण होता है यहां पे विजुअल में, इन जनरल विजुअल में जिस मेमोरी का निर्माण होता है वो होती है इंसिडेंटल। एक पर्टिकुलर इंसिडेंस की पिक्चर बन जाती है, तो विजुअलाइजेशन क्रिएट हो जाता है। ये यहां नहीं होता। ऑडिटरी में आपने कुछ सुना और सुन करके पिक्चर बनानी पड़ती है। हाँ, पहले एब्स्ट्रैक्ट वे में उसको बनाना पड़ेगा। यहां पे वो एब्स्ट्रैक्ट वे में मौजूद है आपके सामने, आप उसको बस ग्रहण करके एज इट इज ले लेते हैं। इसमें रंगों का बड़ा महत्व होगा, इसके अंदर
रंगों का बहुत महत्व होगा, और यहां पे साउंड की क्वालिटी और वो कितना नॉइज है इन पे निर्भर करेगी। यानी नॉइज क्या होगा, एक व्यवधान होगा, बैरियर होगा, राइट। तो हमें बैरियर भी ध्यान रखने हैं, और हमें यह भी याद रखना है कि उसके लिए सहयोगी चीजें क्या होंगी। इससे होता क्या है, इन जनरल एक कैटेगरी बताई जाती है जिसको कि हायर लेवल बताया जाता है क्लासरूम के लिए। बेसिकली ये सबसे लोएस्ट लेवल होता है, याद रखिएगा। यानी के काइनेस्थेटिक, इसका मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा विद्यार्थी करके सीखते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जो आप कर रहे हैं, आपका ध्यान वहीं लगा हुआ होगा। जनरली लोग बोलते हैं कि मैं आई एम एमटीएस, मल्टीटास्किंग। ब्रेन मल्टीटास्किंग नहीं होता, ब्रेन एक टाइम में एक ही काम कर सकता है, और जब आप कुछ कर रहे हैं तो सारा ध्यान आपका उसकी तरफ में है, तो आप कंसंट्रेट किए बगैर नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से ये सबसे नीचे वाला लेवल होता है। पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसका आईक्यू बिल्कुल लोएस्ट भी होगा, उसे भी करके तो समझ में आ ही जाएगा। यानी एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी करके सीख जाता है। ठीक है, आपको भी ये बात पता है कि आप अध्ययन में समूह चर्चा कर रहे हैं, वॉक टॉक थिंक लर्न कर रहे हैं, कसरत के दौरान रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, रंगों द्वारा स्वयं के फ्लैश कार्ड बना रहे हैं। यहाँ पे आप फ्लैश कार्ड देख रहे थे, उपयोग कर रहे थे, यहाँ पे फ्लैश कार्ड बना रहे हैं। हाँ, फ्लैश कार्ड टीचिंग बताऊंगा, जब मेथड्स बताएंगे तब हम फ्लैश कार्ड टीचिंग बताएंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी टीचिंग मेथड है जो नए हैं, तो आई टॉक टू यू, ठीक है ना, अबाउट दैट। तो काइनेस्थेटिक की अगर हम बात करें तो इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट शामिल होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट शामिल होते हैं। अब दूसरी चीज बताता हूं, जो ऑडिटरी होगा वो विजुअल तो होगा ही होगा। जो ऑडिटरी होगा वो विजुअल तो होगा ही होगा। जो सुन करके सीख रहा है उसे देख करके समझ में आ ही जाएगा। जो सुन के और देख के सीख ले रहे हैं, करके तो उन्हें आ ही जाएगा। यानी कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कुछ स्टूडेंट हैं जो सिर्फ काइनेस्थेटिक हैं, जिन्हें करके ही समझ में आता है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो विजुअल है, तो जो विजुअल है वो काइनेस्थेटिक भी हैं, इसलिए कैटेगरी हो गई बड़ी। कुछ ऐसे हैं जो ऑडिटरी हैं, उनका मुख्य स्टाइल तो ऑडिटरी है, लेकिन वो ऑडिटरी है इसलिए वो काइनेस्थेटिक भी हैं। इसका मतलब अगर आप ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेसिकली वहां पे काइनेस्थेटिक लर्निंग हो रही है। समझ में आई बात? क्योंकि आप इन्वॉल्व हो गए ना, मल्टी सेंसरी लर्निंग। काइनेस्थेटिक का मतलब स्पर्शग्राही, करके करने वाले, ठीक है ना। तो जब आप ऑडियो विजुअल कर रहे हैं, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी एक से ज्यादा सेंसेस जो हैं उसमें लग रही है। यहां पे काइनेस्थेटिक में सबसे मुख्य भूमिका किसकी होती है? काइनेस्थेटिक का मतलब क्या हुआ? करने वाला। जब आप किसी काम को कर रहे हैं तब आप क्या कर रहे हैं? वहां पे आपकी कान भी लगे हुए हैं, आंख भी लगी हुई है, आप उसमें स्पर्श भी कर रहे हैं। तो बेसिकली मल्टी सेंसेस के थ्रू लर्न कर रहे हैं। काइनेस्थेटिक को इस तरीके से याद कीजिएगा, ये क्या है? ये मल्टीपल सेंसेस के थ्रू लर्न कर रहे हैं। जो देखने वाला है और जो ऑडिटरी है, सुनने वाला है, वो सिंगल का यूज कर रहा है। जैसे ही आप इन दोनों को डबल कर देंगे तो इसमें वो सारी कैटेगरी भी आ जाएगी जो काइनेस्थेटिक है। समझ में आई बात? और सभी ऑडिटरी विजुअल से भी सीख सकते हैं। हाँ, जो ऑडिटरी है वो विजुअल से भी सीख सकते हैं, जो विजुअल है वो काइनेस्थेटिक से भी सीख सकते हैं, राइट। अब इसमें सबसे ऊपर कौन सी कैटेगरी आती है? वो है रीडिंग। कौन सा स्टाइल है? रीडिंग। आप बताइए, आपकी क्लास में जो सबसे अच्छे स्टूडेंट होते थे
उन्हें पढ़ के भी याद हो जाता था। ऐसा ही था ना, उन्हें पढ़ के भी याद हो जाता था। तो ये रीडिंग वाले कहां पे होते हैं? ये होते हैं यहां टॉप पे। ये है रीडिंग। तो इसमें रीडिंग राइटिंग दोनों डाल देते हैं? हाँ, राइटिंग नहीं, राइटिंग कहां पे आएगा? ये आएगा राइटिंग पे। ऑलवेज रिमेंबर, राइटिंग कहां पे आएगा? काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक स्टूडेंट करके सीख रहा है तो वो कहता है मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे, मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पे ये रीडिंग वाला है जो किताब को पढ़ करके भी उसका मैक्सिमम एरिया समझ लेता है, ठीक है। तो उसे वहां पे नोट्स नहीं बनाने पड़ रहे, तो उसके लिए क्या होगा? मुख्य रूप से लाइब्रेरी। तो फिर वो देख के भी तो सीख रहे हैं। तो वो देख करके भी सीख लेता है, वो सुन करके भी सीख लेता है, वो करके भी सीख लेता है, एज वेल एज वो पढ़ के तो सीख ही रहा है, क्योंकि पढ़ना हाईएस्ट लेवल है। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकर्स होते हैं जो कि पढ़ करके ही सीख लेते हैं। तो उनके लिए फिर ऑडिटरी, विजुअल और काइनेस्थेटिक ये और इजियर मेथड्स हो जाते हैं। इसलिए क्लास में कहा जाता है कि आप एक्टिविटी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने एक्टिविटी का इस्तेमाल कर दिया तो काइनेस्थेटिक सीख जाएंगे। अगर क्लास में काइनेस्थेटिक सीख जाता है तो इसका मतलब मान लीजिए कि सब कोई सीख गए। इन जनरल हमें सब कुछ एग्जैक्टली। इंक्लूड कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, तो जितना इंक्लूसिव मेथड होगा, जितना इंक्लूसिव मेथड होगा उतना बेहतर होगा क्लासरूम के लिए। Yes. और मेथड इंक्लूसिव कैसे होगा? हाउ विल द मेथड बी इंक्लूसिव? Engage करेंगे। नीचे से आइए, जितना नीचे का मेथड होगा, जितनी ग्राउंड उस पे जाओगे। जितना ग्राउंड लेवल मेथड होगा, जितने ज्यादा बच्चों को कवर करेगा। ज्यादातर बच्चे कौन से हैं? काइनेस्थेटिक वाले। तो इसलिए ये मेथड बेहतर होते हैं। अक्सर हाँ, जब इन मेथड्स का प्रयोग हो रहा होता है क्लास में, तो जो हायर लेवल थिंकर्स होते हैं क्लास के, वो जो टॉपर्स जो पढ़ करके भी सीख लेते हैं, उनको लगता है कि समहाउ हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होते हैं, हाँ। इसमें समय ज्यादा लगता है। यहां पे कौन मिलेगा? यहां पे मिलेगा सेल्फ स्टडी वाला। इसे आप सेल्फ स्टडी बोल दो तो आप टाइम पास कर रहे हो। इसीलिए कहा जाता है क्लास के अंदर टीचर को क्या नहीं होना चाहिए? आइडियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। आइडियलिस्टिक टीचिंग नहीं करनी, टीचिंग हमेशा रियलिस्टिक होनी चाहिए। आप इस बच्चे को बोलोगे कि किताब खोल के खुद से पढ़ लो, पॉसिबल नहीं है। ये बात इसके लिए तो पॉसिबल है, इसके लिए नहीं है। इसके लिए आप पॉसिबल बना सकते हो। हाउ? आप इसके लिए पीपीटी बना दो, आप इसके लिए पॉसिबल बना सकते हो। इसे बोलो बोल बोल के पढ़ो, और जो पढ़ रहे हो उसको रिकॉर्ड कर लो, और फिर अपनी रिकॉर्डिंग को सुनो। राइट? सो बेसिकली आप जितने प्रैक्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आप इंक्लूसिव होंगे। राइट? तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया, इसके अंदर आप जैसे जैसे नीचे आएंगे तो आप उतने ज्यादा इंक्लूसिव होते हैं, और जितने जितने ऊपर जाएंगे उतना आप एक्सक्लूसिव होते हैं। एक्सक्लूसिव यानी किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, और नीचे जाना मतलब किसी सभी के लिए। जनरल। इसका मतलब वो जो मेथड था, जो स्कूल के अंदर किताब पढ़वा दी जाती थी एक बच्चे को खड़ा करके, मेथड कैसा था? मेथड एक्सक्लूसिव था। उससे उसको तो बेनिफिट हो जाएगा जो कि पढ़ के या सुन के सीख ले रहा है, लेकिन उसकी मदद कम हो पाएगी जो करके सीखता है। समझ में आई बात? तो इसीलिए होता था कि जब टीचर ने बीच में ही कोई क्वेश्चन पूछा तो वो जो 3-4 आगे बैठे हुए हैं उन्हें तो आता था, और बाकी सब क्या पूछ रहा है, ये कहाँ लिखा हुआ था, ये क्या लिखा हुआ था। फिर उसके बाद उसी वक्त ना बच्चों को क्या होता है, खुजली हो जाती है, कोई ये करता है, कोई ये करता है, पेन गिरते हैं, पूरा बॉक्स भी गिरा। हाँ, कभी कभी बैग ही गिर जाता है, वो हटवाने लगता है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाए। वो सब क्यों होता है? क्योंकि ये वाले के तो खोपड़े में ही नहीं घुस रहा कुछ भी। तेरा भाई हो क्या रहा है यहाँ पे इस कक्षा में? तो ये हम थे, ये नीचे वाला वर्ग है हमारा ही बैग गिरता था, हमारे पेन गिरते थे, हमें खुजली भी होती थी।
जिस वक्त टीचर क्वेश्चन पूछता था, ठीक है ना। और जब ये सब नहीं होता था और फिर भी वो पकड़ लेते थे, कुछ शाणे टीचर होते तो हम ही होते थे जो कि गेट के पास मुर्गे में बने हुए होते थे, ठीक है ना। तो ज्यादातर हमारे साथ कहाँ पे होता था, साइंस की क्लास में। कौन सी क्लास में? साइंस। भाई आज भी विज्ञान जैसा विषय, ये आयरॉनिकल है, विज्ञान जैसा प्रैक्टिकल विषय गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लासरूम में पढ़ा दिया जाता है किताब पढ़ करके, ठीक है ना। हमें भी ऐसे ही पढ़ाया जाता था और फिर टीचर एक्सपेक्ट करता था कि हम वहां पे जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है उसको बोर्ड पे लिख करके दिखाएं। टीचर को भी अगर किताब हटा दी जाए ना तो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखने में एक आध गलती हो जाएगी शुरुआत में। सर मैक्सिमम प्राइवेट में भी 11वीं 12वीं में प्रैक्टिकल कराते हैं, 10वीं तक तो सब ऐसे ही करा देते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने तो शायद 7वीं में ही पढ़नी खत्म कर दी थी साइंस। क्या करोगे यार। तो बेसिकली ये है वार्क एनालिसिस, आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 1 पे मिलेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसमें ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, काइनेस्थेटिक में मोर देन वन सेंसेस होगी, मोर देन टू सेंसेस। विजुअल में जो सिर्फ देख रहा है उसे सुनने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखो ध्यान से समझो। एक बच्चा होता है जिसके दिमाग में उसकी जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, उसकी जो सेटिंग है, वो उसे कुछ इस तरीके से तैयार कर देती है कि वो जब किसी पिक्चर को देखता है तो वो उसकी डिटेल्स को ग्रहण कर लेता है। लेकिन जब कोई बोल रहा हो तो वो जो शब्द बोले गए वो उसको कंफ्यूज करते हैं, राइट। तो जब कोई बोल रहा है तो नॉइज के कारण उसका अगर ध्यान भटकता है तो वो फिर सुनने वाला विद्यार्थी नहीं, जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा सुने हुए के ऊपर। लेकिन जो दिख रहा है वो उस पर अच्छा कंसंट्रेट कर ले रहा है। जो देख करके याद कर रहा है वो सुन करके भी याद करेगा, वो करके भी याद करेगा, वो पढ़ के भी याद करेगा, लेकिन उसका आउटकम डिफरेंट रहेगा। उसका आउटकम डिफरेंट रहेगा, उसका अपने वाले मेथड में आउटकम ज्यादा रहेगा क्योंकि वो उसका अपना स्टाइल है। इसको स्टडी करने के लिए, इसी को स्टडी करने के लिए जो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है उसको समझना जरूरी है। व्हाट इज दिस? ये है कोन ऑफ लर्निंग। क्या है ये? कोन ऑफ लर्निंग। भाई डूइंग द रियल थिंग जो है उस कार्य को करना, यानी ड्रामा या सिमुलेशन, रोल प्ले मेथड लगाना। कौन सा मेथड लगाना? आप अगर रोल प्ले लगा रहे हो तो क्या हो रहा है, जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही करके दिखा रहे हो। अगर मैंने इस क्लासरूम में 1857 के विद्रोह का प्ले कर दिया तो याद हो जाएगा, काइनेस्थेटिक हो गया, पिक्चर बना दी, है ना। भाई फिल्में याद रहती हैं आपको, क्यों याद रहती हैं? मल्टी सेंसरी होती है, दिख भी रही है, सुन भी रहे हो, एड्रेनलिन भी है ना। तो इसके कारण आप उससे कनेक्टेड महसूस कर, एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब नेक्स्ट होता है डिस्कशन या पार्टिसिपेशन, जिसमें कि टॉक होती है। पार्टिसिपेशन कैसे होगी? अगर आपको इस कक्षा में बैठ करके क्वेश्चन पूछने के लिए आप पे रोक लगा दी जाए तो आप लर्न कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, पर कम कर पाओगे। मैं जो आपसे आंसर लेना चाहता हूं, मैं वो आपसे आंसर ले सकता हूं। मैंने क्वेश्चन इस तरीके से पूछा कि आप नहीं बोलो, लेकिन आपको इस पे सोचना चाहिए। क्या लर्निंग होगी? बिल्कुल लर्निंग होगी, कम होगी। लर्निंग तो हमेशा चलेगी, वो बस लेवल ऑफ लर्निंग होता है कि ज्यादा हो या कि कम हो। हाँ, तो वहां पे कम होगी। अब मुझे इस लेवल ऑफ लर्निंग को बढ़ाना है तो डिस्कशन और पार्टिसिपेशन को मेरे को कर देना होगा। जब डिस्कशन पार्टिसिपेशन होगा, आप भी टॉक कर रहे होंगे, तो लर्निंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इट्स अ बेटर मेथड। वॉचिंग, देख करके, लुकिंग, सीइंग, किसी चीज को देख करके हम उसकी इमेज क्रिएट कर रहे हैं। इमेजेस हमें ज्यादा याद रहती हैं बजाय शब्द जो सुने हैं। यानी रेडियो पे अगर हम न्यूज सुन रहे हैं तो उसका प्रभाव, और टेलीविजन पे जो देख रहे हैं
उसका प्रभाव दोनों का अलग अलग होगा। पूरी weight अगर हमारे यहाँ पे ज्यादातर हम कौन से न्यूज़पेपर्स को फॉलो करते हैं जिनके अंदर पिक्चर्स भी होती हैं। अगर बिना पिक्चर्स के न्यूज लिखी हुई हो तो पिक्चर से कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं ना सिचुएशन, क्योंकि पिक्चर से आप कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं। यानी वॉचिंग इज अ हायर लेवल जिसमें कि आप ज्यादातर लोग जुड़े हुए होते हैं। पर अगर हम देखें लुकिंग एट पिक्चर्स, किसी एक पिक्चर को देखना, ये पिक्चर को देखने पर ये आपके जहन में एक इमेज क्रिएट करती है। क्यों बनाया हुआ है ये म्यूरल, ये जो फॉविज्म है पूरा, ये क्यों है? क्योंकि जब भी हम डिस्कस करना चाहें तो ये पूरी की पूरी साइकोलॉजी फिलॉसफी है। तो जो साइको फिलॉसफी है उसको आप हमेशा दिमाग जहन के सामने रहे तो आप उस पर सोचेंगे, आप उस पर चिंतन करेंगे, रिफ्लेक्ट करके आप एक बेहतर आइडिया के साथ बाहर आ सकते हैं। दिस इज स्टिमुलस, स्टिमुलस फॉर योर थॉट, राइट। तो इसमें आपको वाइगॉत्स्की, बेंडूरा, पियाजे, रेन देकार्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सब चीजें मिलेंगी। तो किस लिए है? इसलिए है कि इन पिक्चर्स के थ्रू आप इस पे रिफ्लेक्ट करें। हियरिंग वर्ड्स, शब्दों को सुनना। अक्सर हाँ उस समय लगता है मेरी क्लास में बच्चों को कि मुझे तो ये आ गया, और जब घर जाते हैं तब सब चौपट, है ना? क्यों? कारण यानी इसका रिटेंशन कम है, इसका थोड़ा ज्यादा है। जितना नीचे जाओगे उसमें इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिटेंशन बढ़ता रहेगा। यानी इसमें जितना नीचे जाओगे इस पिरामिड में, कोन में, वो उतना ज्यादा रिटेंशन है, और जितना ऊपर जाओगे उतना कम रिटेंशन है। नेक्स्ट है रीडिंग। रीडिंग कौन सा वर्ग है? इसका रिटेंशन सबसे कम है, लेकिन जिन लोगों में ये रिटेन कर रहा है उनमें वो आपको जनरली कौन मिलेंगे? ज्यादा फोकस्ड। जिनमें रीडिंग ज्यादा रिटेन कर रही है वो ज्यादा फोकस्ड होंगे। सो अगर हम इस कोन ऑफ लर्निंग को थोड़ा सा इस तरीके से देखें कि ये एक रिसर्च हुई, और रिसर्च में ये पाया गया स्टूडेंट्स ने कि आफ्टर 2 वीक्स वी टेंड टू रिमेंबर। 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के लिए कोई चीज आज पढ़ाई गई, एक वर्ग को जिसे दिखाया गया, कोई एक अन्य चीज एक वर्ग को सुनाई गई, कोई एक चीज एक उसी वर्ग को करवाई गई, डिस्कशन किया गया, और फिर आउटकम देखे गए। इससे यह पता चलेगा किसका आउटकम सबसे ज्यादा है। रैंडम डेटा था, यानी जो रैंडम सिलेक्शन था। तो 10% ऑफ व्हाट वी रीड इन जनरल, एक व्यक्ति को अगर लिया जाए तो जो वो पढ़ता है उसका उसने 10% रिटेन किया 2 वीक के बाद में, और जो उसने सुना था उसका 20%। अब बात आती है जो उसने देखा उसका उसने 30% रिटेन किया, यानी रिटेन किया यानी उसे याद रहा, और 50% हियर एंड सी। दोनों में डिफरेंस है। लुकिंग एट पिक्चर एंड लुकिंग एट पिक्चर नहीं बल्कि वॉचिंग। वॉचिंग यानी सुनना। टीवी हम वॉच करते हैं, तो सुनना और देखना यानी मल्टी सेंसर्स हैं, तो इसलिए 50%। और जिन चीजों में वो डिस्कशन में थे, पार्टिसिपेशन था उनका, वहां पे 70%। और अगर बिल्कुल वो चीज घटित हो रही थी तो वो केवल बात नहीं कर रहे थे, केवल टॉक नहीं कर रहे थे, बल्कि वो काम भी कर रहे थे। वो उसका कितना सीख पाए, रिटेन कर पाए? 90%। 90% ऑफ व्हाट वी से एंड डू, बोथ। ये है कोन ऑफ लर्निंग। कि इसलिए ये जो मेथड्स होते हैं जो अलग अलग हम यूज करते हैं, उनमें से मेथड कौन सा बेहतर होता है। तो यहां पे बताई गई है नेचर ऑफ इन्वॉल्वमेंट। यहां पे कैसी है? रीडिंग या हियरिंग में कैसी है? वर्बल रिसीविंग है। और अगर हम पिक्चर्स में देखें तो विजुअल रिसीविंग है। और अगर हम
यहां देखें तो पार्टिसिपेशन है, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो डूइंग है, यानी जो सबसे ज्यादा जो रिटेंशन रेट है वो किसका है? डूइंग का। इट मींस दिस इज मोस्ट इंक्लूसिव एज वेल एज मोस्ट इफेक्टिव मेथड। मोस्ट इंक्लूसिव, इंक्लूसिव क्यों है, समावेशी क्यों है? क्योंकि जो देख करके और सुन करके सीख रहा है वो करके तो सीख ही लेगा। तो ये क्या है? मोस्ट इंक्लूसिव मेथड। प्लस एट द सेम टाइम डूइंग इज इंक्लूसिव एज वेल एज इफेक्टिव, राइट? तो इंक्लूसिव और इफेक्टिव होने के कारण कोन ऑफ लर्निंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू सी कि हमें किसी चीज पे रिस्पॉन्ड कैसे करना है। एक टीचर को कक्षा में कौन सा मेथड अपनाना है, किस मेथड का उपयोग करना है, राइट? इसी के आधार पर के जो दो छोड़े हुए ये क्या है? नहीं, वो मैंने यहाँ पे क्योंकि मैंने ये हेडिंग्स बनाई हैं इसके लिए मैंने ये रखा है। हाँ, बाकी आपको 1 2 3 4 5 6 यही 6 सेक्शंस करने हैं। तो इसके आधार पे जो ये मेथड्स हैं इनको दो भागों में रखा जाता है। जो विजुअल एंड वर्बल है, दोज आर पैसिव वेज ऑफ रिसीविंग, पैसिव मेथड्स। और जब हम पार्टिसिपेशन या डूइंग की बात करें, दीज आर एक्टिव मेथड, राइट? अब हम अगर ये बात करें कि मेथड्स ऑफ आउटकम, हम मेथड्स की बात किस चीज के आधार पे कर रहे हैं? आउटकम के आधार पे। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम कि हमारे अचीव हो रहे हैं या नहीं। तो इसके आधार पे अगर हम एक पैसिव मेथड में जाएंगे, कोई भी एक पैसिव मेथड की तरफ जाएंगे, तो हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो लेस रिसीव होंगे। मेथड्स का जो आउटकम है अगर उसको यहां पे देखा जाए तो जितने भी नीचे वाले मेथड्स हैं उनका आउटकम ज्यादा है, ऊपर वाले जो मेथड हैं उनका आउटकम कम है। ठीक है?